we have to cover up today is a framework, right? I hope the board is clear to everyone, right? Okay, so guys, today we have to cover up the topic which is framework. हमें आज फ्रेमवर्क समझना है कि ये एग्जैक्टली फ्रेमवर्क होता है क्या है, फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है। हमेशा याद रखो, फ्रेमवर्क इज द समथिंग, फ्रेमवर्क ये इंडस्ट्री में हमें काम आता है। फ्रेमवर्क का क्या यूज होता है कि आपके प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क। तो काफ़ी अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क है मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे मिलेंगे आपको, इवन काउंट भी नहीं मिलेगा। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि यही फ्रेमवर्क होगा और यही फ्रेमवर्क हमें यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। किसी का लग रहा तो हमने जो फ्रेमवर्क यूज़ किया वही फ्रेमवर्क अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बट ये जनरली नहीं होता। हम अपना फ्रेमवर्क क्या है, हमने किस तरीके से मेंटेन किया है और हम किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम लोग इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको हैंड्स ऑन लेना है, लाइक आगे के कुछ 2-3 दिन में आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम किया रहेगा। और आई डोंट नो आप लोग कहाँ पे हो, बट आज तक आपके असर्शन का पार्ट, टेस्ट एनजी वगैरह सब जो मैंने बोला था, और मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लो, जैसे मैंने कोई भी 3 वेबसाइट बोला था आपको, यू माइट बी रिमेम्बरिंग इट गाइस। कोई भी एक शॉपिंग वेबसाइट मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो, एक डेमो वेबसाइट मैंने आपको दी थी वो ले लो, और एक कोई भी जनरल वेबसाइट ले लो ब्लॉगिंग वगैरह, और उसको ऑटोमेट करने का ट्राई किया। तो आपने किया है कि नहीं किया है एवरीवन? अगर नहीं किया है तो देन टीम ने किया है, एक किया है, एक किया है, तो उस पूरे प्रोजेक्ट को आपको कन्वर्ट करना है इनटू द फ्रेमवर्क ना। So the framework we have already started, we have already seen कि framework exactly क्या होता है। ये framework आज हम लोग understand करेंगे। तो framework पे कुछ important things है जो हमें understand करने हैं। तो framework guys specifically framework मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने का approach. That approach is nothing but the framework. With the help of framework you can write your test script, you can execute your test script and you can maintain your test script. So majority of the framework guys आपके test script को write करना, test script को execute करना and test script को maintain रखना ये अप्रोचेस फॉलो करते हैं, या फिर ये मेजॉरिटी थिंग्स हम लोग विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क करते हैं। सो फ्रेमवर्क का काम है गाइस राइटिंग योर टेस्ट स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूटिंग योर टेस्ट स्क्रिप्ट एंड मेंटेनिंग योर टेस्ट स्क्रिप्ट, एंड along with that generating your reports, generating reports and logs for your execution। ये मेजर काम होते हैं आपके फ्रेमवर्क के। एवरीवन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रेमवर्क मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। फ्रेमवर्क मतलब राइटिंग द टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस, मेंटेनिंग योर टेस्ट केसेस फॉर द फ्यूचर पर्पस, एंड रिग्रेशन वगैरह हम लोग करते रहते हैं। और टेस्ट स्क्रिप्ट डिप्लॉयड होती है तो वो मेंटेन्ड होती है। अगर आपकी कोई टेस्ट स्क्रिप्ट फेल हो गई, एक्सपाथ वगैरह चेंज हो गया अपडेशन की वजह से वगैरह, यू हैव टू फिक्स योर ओन स्क्रिप्ट एज वेल। फिर जनरेटिंग द रिपोर्ट्स एंड लॉग ऑफ योर एग्जीक्यूशन, ये काम होता है आपके फ्रेमवर्क का। सो दिस ऑल वी कैन अचीव बाय यूजिंग द फ्रेमवर्क। तो कितने टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं? देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, बट गाइस फ्रेमवर्क के कैटेगरीज 2 टाइप के आते हैं। ये फ्रेमवर्क जो है 2 कैटेगरी में कन्वर्ट होता है। एक होता है डेटा ड्रिवन, ओके, और इसको TDD बोलते हैं गाइस, TDD मतलब टेस्ट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। और दूसरा फ्रेमवर्क होता है गाइस कीवर्ड ड्रिवन। जो कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क होता है, जो कीवर्ड के बेसिस पे चलता है, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क। सो गाइस फ्रेमवर्क के 2 कैटेगरी होती है, हमेशा याद रखो। एक होता है TDD दैट इज टेस्ट डेटा ड्रिवन, और दूसरा होता है कीवर्ड ड्रिवन। इसको KD भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, KDD भी बोलते हैं कोई लोग इसको।
सो डेटा ड्रिवन मतलब क्या होता है और कीवर्ड ड्रिवन मतलब क्या होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डेटा ड्रिवन मतलब गाइस हमें बताओ, हम कभी भी अपने वैल्यूज हार्ड कोडेड देते हैं क्या प्रोजेक्ट में? लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि आपको डेटा जो भी गैदर करना है, डेटा जो भी कैप्चर करना है, वो कहाँ से कैप्चर करना है एवरीवन? फ्रॉम वेयर यू हैव टू कैप्चर द डेटा? फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल्स लाइक एक्सेल या फिर CSV फाइल या फिर जेसन फाइल। ये कुछ फाइल्स होते हैं जिसमें आपके डेटा रखा जाता है, जेसन फाइल, CSV फाइल और एक्सेल फाइल। मेजॉरिटी जो जावा के साथ यूज होता है वो एक्सेल है, कोई अदर लैंग्वेज रहेगा टाइप स्क्रिप्ट, नहीं तो जावा स्क्रिप्ट वगैरह, तो वो लोग जेसन का यूज करते हैं। और .NET सॉरी C# वगैरह रहेगा, या फिर अदर लैंग्वेजेस में कोई लोग, या फिर जावा में भी एक्सेल या फिर CSV फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो CSV इज नथिंग बट द एक्सेल ओनली, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो ये दो फॉर्मेट है जहां पे आपके डेटा रखा जाता है मेजॉरिटी टाइम पे। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेल, बिकॉज हमने एक्सेल किया है। तो आपके फ्रेमवर्क में गाइस, आपके फ्रेमवर्क में डेटा कहाँ पे रखा जाता था? डेटा कहाँ पे रखा जाता था एवरीवन? एक्सेल। एक्सेल। और इस एक्सेल से डेटा आपके फ्रेमवर्क में आता था। और डेटा, टेकिंग द डेटा फ्रॉम आउटसाइड फाइल और फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल and using that data whenever it require, that is nothing but the data driven approach। इसको आप data driven approach बोलते हो। what is the data driven approach everyone? कि वो एक्सेल या फिर कोई भी एक्सटर्नल फाइल से डेटा कैप्चर करना, that is nothing but the data driven approach everyone। ये डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है। और कीवर्ड ड्रिवन अप्रोच मतलब क्या होता है? जो कि स्पेसिफिकली कीवर्ड के बेसिस पे चलता है गाइस। जो फ्रेमवर्क कीवर्ड के बेसिस पे चलता है उसको हम लोग कीवर्ड ड्रिवन बोलते हैं। तो हम लोग फिलहाल कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क नहीं देखने वाले हैं। अगर टाइम मिला, अगर हमें आपको इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देना है, इसके बाद अगर ज़रूरत लगा तो जॉब पर्पस वगैरह कभी शायद किसी के कंपनी में क्यूकम्बर फ्रेमवर्क वगैरह यूज हो सकता है, तो हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट व्यू, शॉर्ट ग्लिम्स लेने का बेस्ड अपॉन द कीवर्ड ड्रिवन। तो हम लोग कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क नहीं करने वाले हैं फॉर एन टाइम भी। आप अपने कंपनी, Avinash, your voice is breaking. I don't know. Is it on? Yes. ओके, सो सिंस यस्टरडे आई एम फेसिंग इंटरनेट इशू, अभी भी हो रहा है क्या? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली नाउ एवरीवन? आवाज ही नहीं आ रही अविनाश आपकी। अविनाश बहुत टाइम से ऐसे हो रहा है, 2 मिनट से।
guys hear me now? Yes, sir. Okay. Yes. पढ़ता हूँ बाद में. Alright. Fine. So everyone, see, these are the types of framework which we have. The first one is data driven and the next one is keyword driven. तो guys keyword driven अगर हमें टाइम मिला क्यूकम्बर वगैरह तो करेंगे, वैसे आपको यूज नहीं है, किसी भी एक फ्रेमवर्क में आपको अप्रोच पता होना चाहिए, तो हम लोग फिलहाल कीवर्ड ड्रिवन को ड्रॉप करेंगे. वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क. तो गाइज व्हाट इज डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क? डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? टेकिंग अ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल लाइक एक्सेल. So what you have to explain them. We used to maintain our data. We used to maintain our data in an external file like Excel file. From a Excel file we used to capture or we used to retrieve the data for the test execution purpose. That's why our framework was based upon what guys? It is based upon data driven approach. क्लियर है सब लोगों को गाइस? वाई हमारा फ्रेमवर्क डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो करता था? बिकॉज हम लोग जो भी टेस्ट का डेटा है, टेस्ट पर्पस के लिए हमें जो भी डेटा लगता है, वो डेटा हम लोग कहाँ पे स्टोर रखते थे? वी यूज्ड टू स्टोर इट इन एक्सेल. एक्सेल से हम लोग डेटा कैप्चर करते थे. और अगर किसी ने एक्सेल से डेटा कैसे फेच किया जाता है, ये अगर नहीं किया है तो गाइस प्रैक्टिस कर लो. बिकॉज अगर आप लोग बोलोगे डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क तो शायद क्वेश्चन आपको आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि एग्जैक्टली आप डेटा एक्सेल से कैसे फेच करते थे. तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है गाइस. हमने क्या किया था? एक कोड लिखा था. उस कोड पीस ऑफ कोड को आपको अरेंज करना है एक मेथड में, एंड व्हेनेवर यू नीड द डेटा आप लोग उस पर्टिकुलर एक्सेल को कॉल करोगे, वो एक्सेल आपको डेटा कैप्चर करने का या फिर डेटा लेके आने का काम करेगा. सो योर गाइस framework is based upon the data driven approach. And why data driven approach? Because everything inside the framework guys, हमारा जो भी टेस्ट डेटा है, whatever टेस्ट डेटा we require, वो टेस्ट डेटा हमने सेपरेट किया था एंड वो सेपरेटेड फाइल लाइक एक्सेल में हम लोगों ने उसको स्टोर किया था. एंड whenever we require that kind of data, हम लोग उसको क्या करते हैं गाइस? we just retrieve that data. alright, क्लियर है सबको गाइस? ये क्लियर है एवरीवन? क्लियर है डेटा ड्रिवन अप्रोच? एंड कीवर्ड ड्रिवन मतलब कुछ एक्सटर्नल कीवर्ड्स होते हैं गाइस लाइक देन, व्हेन, वो कीवर्ड बेस्ड अप्रोच होता है. गेरकिन कीवर्ड्स वगैरह आते हैं. तो कीवर्ड ड्रिवन दैट वी डोंट हैव टू लुक आफ्टर एज ऑफ नाउ. फिलहाल गाइस हम डेटा ड्रिवन अप्रोच देख रहे हैं, और डेटा ड्रिवन और कीवर्ड ड्रिवन दोनों भी कंबाइन हो सकते हैं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है. सो हमारा जो अप्रोच था वो कौन सा अप्रोच था गाइस? हमारा अप्रोच कौन सा था? डेटा ड्रिवन एवरीवन. नाउ आफ्टर डेटा ड्रिवन हमारा जो फ्रेमवर्क था गाइस, ये ओके, दो टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं, डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, और तीसरा होता है गाइस हाइब्रिड फ्रेमवर्क. तीसरा फ्रेमवर्क होता है हाइब्रिड फ्रेमवर्क एवरीवन. द थर्ड टाइप ऑफ फ्रेमवर्क इज नथिंग बट द हाइब्रिड फ्रेमवर्क. सो हाइब्रिड मतलब क्या होता है एवरीवन? व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स. एम आई राइट एवरीवन? दो या फिर दो से ज्यादा चीजों के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं. तो व्हाट इज हाइब्रिड फ्रेमवर्क? तो आप डेटा ड्रिवन, आप कीवर्ड ड्रिवन, आप डेटा ड्रिवन या कीवर्ड ड्रिवन या फिर और कुछ अप्रोचेस आप एक साथ यूज करो तो आपका फ्रेमवर्क बन जाएगा हाइब्रिड. हमारा अप्रोच डेटा ड्रिवन था, बट हमारा फ्रेमवर्क कौन से टाइप का था गाइस? हमारा फ्रेमवर्क कौन से टाइप का था? हमारा फ्रेमवर्क हाइब्रिड टाइप का. वाई हाइब्रिड टाइप का गाइस? हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ फ्रेमवर्क. तो गाइस एक उसमें हाइब्रिड कैसे हो सकता है? आपका टीडीडी, ये टीडीडी डेटा ड्रिवन प्लस कीवर्ड ड्रिवन गाइस, कीवर्ड ड्रिवन, इसके अप्रोच को आप लोग हाइब्रिड बोल दोगे. बट हमारा ऐसा नहीं था गाइस, हमारा फ्रेमवर्क ऐसा नहीं था. हमारा फ्रेमवर्क ऐसा था, बोलना है आपको, वेरी सिंपल, वेरी इजी फ्रेमवर्क गाइस टू मेंटेन डेटा ड्रिवन. हमारा डेटा ड्रिवन प्लस गाइस हमने फॉर्म किया था, याद है आपको? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. पेज ऑब्जेक्ट मॉडल याद है कि हमने हर एक पेज को पेज ऑब्जेक्ट्स में डिजाइन किया था.
सो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में डिजाइन करेंगे गाइस, और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जब आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड रहेगा तो उसको आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलोगे। तो आपका फ्रेमवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीडीडी, टीडीडी भी एक फ्रेमवर्क है गाइस, डेटा ड्रिवन एक फ्रेमवर्क है, एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल पॉम भी एक फ्रेमवर्क है। सो ये दोनों का अप्रोच यूज करते हैं हम लोग गाइस, डेटा ड्रिवन का एंड पॉम का। इसीलिए हमारा फ्रेमवर्क कौन से टाइप का है गाइस, हमारा फ्रेमवर्क कौन से टाइप का, हाइब्रिड हाइब्रिड फ्रेमवर्क। सो हाइब्रिड फ्रेमवर्क कैसे हुआ गाइस, बिकॉज आवर फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट डेटा ड्रिवन, टीडीडी, टेस्ट डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो करता है ये, टीडीडी फ्रेमवर्क यूज करता है। एंड अलोंग विद दैट हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करते हैं, पॉम का यूज करते हैं एवरीवन। पॉम का यूज करने की वजह से हमारा फ्रेमवर्क क्या हो जाता है, हमारा फ्रेमवर्क हाइब्रिड हो जाता है। इस तरीके से आपको बोलना है। एंड अगेन टेस्ट एनजी इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क। हम लोग पॉम करते हैं गाइस एंड एग्जीक्यूशन विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी करते हैं, करेक्ट, टेस्ट एनजी करते हैं, इसीलिए ये हाइब्रिड फ्रेमवर्क है। बट आपको इसमें टेस्ट एनजी का टेस्ट एनजी को मेंशन नहीं करना है, सिंपली आपको ये दो चीजें मेंशन करनी है गाइस, डेटा ड्रिवन अप्रोच एंड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अप्रोच। इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो, दैट्स व्हाई योर फ्रेमवर्क इज हाइब्रिड फ्रेमवर्क। क्लियर है गाइस, हाउ टू एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क, हाउ, क्योंकि देखो ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, वो जस्ट 2 से 3 मिनट का या फिर बेसिक आंसर एक्सपेक्ट करता है कि आपका फ्रेमवर्क कौन से टाइप का होता है। ये पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा आपको, 1-2 क्वेश्चन में ही आ जाएगा। और जैसे ही आपको पहला ही मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, उसके बाद आपको फ्रेमवर्क ये क्वेश्चन आएगा। और आपका फ्रेमवर्क जिस टाइप का रहेगा वो चेक करेगा कि उसने भी उसी अप्रोच में काम किया है क्या। अगर उसने उसी अप्रोच में काम किया है तो वो उस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसने उस टाइप के अप्रोच में काम नहीं किया तो उसको पता है कि ये बंदे को या फिर इस पर्सन को पता तो होगा ये अप्रोच मतलब वेब एलिमेंट्स वगैरह कैसे हैंडल करना है, बट हमारे कंपनी में जो फ्रेमवर्क है वो उसे नहीं पता है। इस सबको पता होता है कि अपने खुद के कंपनी का फ्रेमवर्क दूसरे किसी को नहीं पता होता है, और इनिशियली आपको फ्रेमवर्क में एडजस्ट होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो आप याद रखना, इनिशियली वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका फ्रेमवर्क कौन सा है, तो सिंपली टेल देम डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क अलोंग विद द पॉम स्ट्रक्चर। पॉम स्ट्रक्चर आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूटिलाइजेशन करके आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाते हो, दैट्स व्हाई द फ्रेमवर्क इज हाइब्रिड फ्रेमवर्क। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है। एंड व्हाई गाइस, सिंपली उनको बोल देना, व्हाई वी कॉल इट एज अ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, बिकॉज वी सेपरेटेड टेस्ट डेटा फाइल्स और द टेस्ट डेटा फ्रॉम टेस्ट स्क्रिप्ट। हमने टेस्ट डेटा को टेस्ट स्क्रिप्ट से सेपरेट किया है, एंड वी हैव स्टोर्ड इट इन एक्सटर्नल फाइल which is Excel, and from Excel we are gathering or we are fetching that data in a test script whenever it requires. That's why it is a test data driven framework. Along with that, my own responsibility is to handle page object model everyone. हमें page object model हैंडल करना है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये दोनों अप्रोच यूज करते हैं, दैट्स व्हाई माय फ्रेमवर्क इज हाइब्रिड फ्रेमवर्क। इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, बस शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। इतना आप लोग एक्सप्लेन करोगे तो वो आपको एक आध क्वेश्चन बोल सकता है कि मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, हायरार्ची या फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है ये एक्सप्लेन करो। और दूसरी चीज वो पूछ सकता है कि ये फ्रेमवर्क आपने बनाया है क्या, तो आंसर इज नो गाइस, यू हैवंट डेवलप्ड दिस फ्रेमवर्क। आपने फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे काम नहीं किया है। सिंपली गाइस, कोई भी मोटिवेशन में आके कोई नहीं बोलेगा कि मैंने फ्रेमवर्क डेवलप किया है। सिंपल एज दैट। अगर फ्रेमवर्क मतलब मार्केट में बहुत सारी ओपनिंग फ्रेमवर्क डेवलपमेंट रिलेटेड भी होती है। कोई कंपनीज ने ऑटोमेशन अभी स्टार्ट किया होता है तो उनका फ्रेमवर्क चलते रहता है। किसी का फ्रेमवर्क कंप्लीटली रेडी है ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत कम कंपनीज है, बहुत कम प्रोजेक्ट्स है जिनमें फ्रेमवर्क आपको कंप्लीटली अरेंज्ड मिल जाएंगे, बट फ्रेमवर्क डेवलपमेंट का काम चलते रहता है। और फ्रेमवर्क गाइस 10 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए, 1000, 5000, 10,000 कितने भी लोगों के लिए फ्रेमवर्क बन सकता है। एक सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन फ्रेमवर्क बना सकता है, एंड वो उतने सारे लोगों ने रीयूटिलाइज करना होता है। तो कोई भी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बोलेगा, वी जस्ट यूटिलाइज द फ्रेमवर्क हमारे सीनियर्स ने डेवलप किया था, और वॉट एवर द फ्रेमवर्क वॉज डेवलप्ड आई यूज टू यूज दैट फ्रेमवर्क गाइस, दैट्स इट, सिंपल। तो हमारा फ्रेमवर्क हाइब्रिड फ्रेमवर्क था, ये आप लोगों को बोलना है।
ठीक है, सिंपल। नाउ लेट्स कम टू द पैकेजेस और द हायरार्की कि हमारा एग्जैक्टली फ्रेमवर्क किस टाइप का है एवरीवन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले गाइस, उससे पहले जैसे मैंने बोला आपको कोई भी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोलेगा। फ्रेमवर्क इज बीन डेवलप्ड बाय द सीनियर, योर सीनियर टीम, एंड you are just, your responsibility is to just create the test scripts गाइस, यही आपका काम है। तो हमेशा याद रखो हमारे फ्रेमवर्क, अगर हमारा हाइब्रिड फ्रेमवर्क है एवरीवन, अगर हमारा हाइब्रिड फ्रेमवर्क है तो इस हाइब्रिड फ्रेमवर्क में सबसे पहले आपको याद रखना है हायरार्की होगी विच इज फॉर्म, मतलब एक पैकेज होगा गाइस, एक पैकेज होगा, उस पैकेज का नाम क्या होगा एवरीवन, पैकेज का नाम क्या होगा, पैकेज का नाम क्या होगा एवरीवन, फॉर्म मतलब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें आप सारे पेजेस रखोगे, जैसे लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज का पेज ऑब्जेक्ट्स, गाइस आप लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट्स किए हैं नहीं किया आई डोंट नो, अगर नहीं किए हैं तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये आप लोग बोलोगे कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था। मैं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग कि आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, अगर ये फ्रेमवर्क है तो इसमें गाइस एक प्रोजेक्ट में अगर लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज का गाइस, ये लॉगिन पेज का पेज ऑब्जेक्ट्स, लॉगिन लेट मी राइट इट लाइक दिस, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स, इस नाम का फाइल आप लोग क्रिएट करते हो। और इस फाइल में लॉगिन पेज में अगर यूजर नेम है, अगर पासवर्ड है, फिर वो रिमेंबर मी का चेकबॉक्स है, सबमिट बटन है, कैंसिल बटन है, फॉरगेट पासवर्ड है, जो भी जितने भी वेब एलिमेंट्स आपको टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे वेब एलिमेंट्स इस पेज ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहेंगे। एंड उसके अंदर ही गाइस सिंपली उसी के अंदर ही उसके ऊपर उसके रिलेटेड आपको जो हेल्पफुल एक्शन रहेगा वो एक्शन रिलेटेड मेथड्स आप लोग पेज ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट करोगे। सो गाइस आपका टास्क क्या होता था, आपको जो भी टेस्ट स्क्रिप्ट मिलता था उस टेस्ट स्क्रिप्ट के रिलेटेड आप क्या क्रिएट करते थे एवरीवन, उस स्क्रिप्ट के रिलेटेड क्या क्रिएट करते थे एवरीवन, लॉगिन पेज, नॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, उस पेज रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट मिलता था उसके रिलेटेड पेज ऑब्जेक्ट्स गैदर करते थे। पेज ऑब्जेक्ट्स मतलब गाइस, पेज ऑब्जेक्ट्स मतलब नथिंग बट द वेब एलिमेंट, और वेब एलिमेंट का हम लोग क्या फाइंड आउट करते, वेब एलिमेंट को इंटरैक्ट करने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते, वी फाइंड आउट एक्सपाथ। तो एक्सपाथ आप लोग इस पेज ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करते थे, इस पेज ऑब्जेक्ट्स पेज में, इस जावा फाइल में आप लोग स्टोर करते थे, और उसी के ऊपर गाइस जो भी आपने एक्सपाथ फाइंड आउट किया उसके ऊपर आप लोग एक्शन मेथड क्रिएट करते थे, उसके ऊपर परफॉर्म करने के लिए एक्शन मेथड्स क्रिएट करते थे। गाइस याद है ना हम लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल किया था, मैंने सेपरेट किया था अपने एक्सपाथ्स को, मैंने एक्सपाथ को ऊपर रखा था, मैंने वेब ड्राइवर वगैरह इनिशियलाइज किया था, फिर हमने उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करके इनिट एलिमेंट यूज किया था, याद है कुछ इनिट एलिमेंट उसमें ड्राइवर वगैरह असाइन किया था, अगर नहीं किया है तो करो, बहुत सारे लोगों ने भी मिस्टेक किया था मैंने देखा है गाइस, तो आप लोग मिस्टेक मत करो, इसको ये सारी चीजें क्रिएट करना आपको आना चाहिए। ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर अप किया है, वीडियो इज देयर, फॉलो दिस, इवन आई हैव शेयर्ड फ्यू स्क्रीनशॉट, शायद कुंदन मैंने आपके साथ किए थे राइट, कुंदन एंड राधिका, शायद आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से अरेंज किया था फाइल को, यू हैव टू अरेंज योर फाइल लाइक दैट ओनली। एंड गाइस हम देखेंगे कल उसको कैसे करना है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस, आपका मेजॉरिटी काम पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, ये याद रखो, फाइंडिंग आउट द एक्सपाथ एंड क्रिएटिंग द एक्शंस फॉर इट, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग गाइस, ये आपका पेज ऑब्जेक्ट्स हो गया, ये आपका काम हो गया। वैसे गाइस रजिस्ट्रेशन पेज हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से आप जितने भी पेजेस होंगे, जैसे कि मान के चलो लॉग आउट पेज है तो लॉग आउट पेज ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से फ्रेमवर्क में फाइल्स अरेंज्ड होती है गाइस, हर एक फंक्शनैलिटी के रिलेटेड, हर एक टेस्ट स्क्रिप्ट के रिलेटेड इस तरीके से पेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं जितने भी प्रोजेक्ट। गाइस हम तो ये छोटे छोटे वेब एप्लीकेशन देख रहे हैं, अगर हम लोग मेक माई ट्रिप, आप लोगों ने मिंत्रा या फिर ऐसे वेबसाइट्स अगर किए होंगे तो आपको भी पता है, होम पेज के लिए होम पेज ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा, सर्च के लिए सर्च पेज ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा, है ना, फिल्टर के लिए फिल्टर पेज ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा, आप लोग प्राइस
फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह करना है, उसके लिए आपको अलग से पेज ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट सर्च का अलग से आ जाएगा, है ना। सो ऐसे कितने सारे हजारों फाइल्स होते हैं गाइस, हमेशा याद रखना। सो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो है गाइस, ये एक आपका पैकेज है, इसका हायरार्ची बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इसमें इस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इसमें आपके पेज ऑब्जेक्ट्स होते थे और उसके रिलेटेड एक्शंस होता था। तो आपका कोर वर्क, योर कोर फंक्शनैलिटी जो आप बोलते हो मैनुअल में, आपका कोर वर्क टुवर्ड द ऑटोमेशन इज टू गैदर द पेज ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज नथिंग बट द XPath, फाइंडिंग आउट द XPath एंड क्रिएटिंग द एक्शंस, creating the methods to perform the actions on that particular web element, finding out the web element by using XPath and performing the action by creating some reusable method. आप reusable methods use करते हो to perform certain action, इसको हम लोग पेज ये आपका काम है गाइस, ये आपका काम है जो कि आप पेज ऑब्जेक्ट्स में रखते थे। इसके बाद एवरीवन, ये हायरार्ची होने के बाद the next thing you have, okay, let me remove this for in time being guys, I'm just removing it। मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट्स, लॉगआउट पेज ऑब्जेक्ट्स, ऐसे आप आप ऐसे समझ लो कि ये सारे फाइल्स है। और हमेशा अगर आप जावा में काम कर रहे हो तो ये डॉट कौन सी फाइल रहेंगी, ये कौन सी फाइल रहेगी अभी, दिस विल बी डॉट जावा फाइल, ये सारी जावा फाइल्स रहेगी, ठीक है। अभी इसके बाद आप लोगों का एक इस फॉर्म के बाद एक हायरार्ची रहेगा टेस्ट, यहाँ पे आपका टेस्ट करके फोल्डर रहेगा एवरीवन। दिस इज नथिंग बट द टेस्ट स्क्रिप्ट्स, ये आपके टेस्ट स्क्रिप्ट्स रहेंगे, ये आपके फाइल्स रहेंगे जहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। सो ये आपका गाइस टेस्ट करके एक फोल्डर रहेगा, टेस्ट करके आपको एक फोल्डर रहेगा, या फिर आप उसको पैकेज बोल सकते हो। इनसाइड दिस पैकेज अभी ये जो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स है, इसके रिलेटेड आप क्या क्रिएट करोगे गाइस, टेस्ट फाइल क्रिएट करोगे। जैसे लॉगिन, ओके लेट मी टाइप इट लाइक, राइट इट लाइक दिस, लॉगिन टेस्ट डॉट जावा। तो आपको लॉगिन करने की गाइस, लॉगिन करने की जो टेस्ट है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। मैंने आपको बोला था कि आप पेज ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करते हो और उस पेज ऑब्जेक्ट्स को गाइस मैंने टेस्ट स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके दिखाया था आपको कैसे कॉल करना है, मेथड्स को कैसे कॉल करना है। तो आप जो भी मेथड्स यहाँ पे बनाओगे, जो भी वेब एलिमेंट्स यहाँ पे कैप्चर करोगे, उस वेब एलिमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए गाइस कहाँ पे लेके आना पड़ेगा हमें, कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, इनसाइड योर टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल, राइट। लास्ट टाइम गाइस आप कुंदन राधिका हमने जब कनेक्ट किया था तो आप लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट्स बनाया था और उसको उस सारे मेथड्स को कॉल किया था। और जैसे आपने कोई मेथड को रिमूव किया था, यहाँ से रिमूव किया था, बट वो मेथड यहाँ पे कॉल हो रही थी, तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा था, राइट। सेम अप्रोच यू हैव टू फॉलो। जितने भी गाइस, सबको मैं बोल रहा हूँ, ये नॉट स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक पीपल या फिर ग्रुप के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे, पेज ऑब्जेक्ट्स फाइल क्रिएट करोगे। उस पेज ऑब्जेक्ट्स के साथ आप लोग यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट फाइल्स आपके बनाओगे। इसमें आपका ड्राइवर इनिशियलाइज होना, आपका अनोटेशंस वगैरह, टेस्ट एनजी के अनोटेशन यहाँ पे रहेंगे गाइस। यहाँ पे सिर्फ @find by annotation आएगा, यहाँ पे सिर्फ find by annotation आएगा, राइट, am I right everyone? पेज ऑब्जेक्ट्स में क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ find by annotation आएगा, तो फाइंडिंग आउट द वेब एलिमेंट या फिर पेज ऑब्जेक्ट्स। बट यहाँ पर आपके टेस्ट एनजी के, अभी मुझे पूछा था रविंद्र, राइट, आपने कि टेस्ट एनजी का काम किया, तो टेस्ट एनजी के इतने सारे स्क्रिप्ट है, आपको ये सारे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉगिन टेस्ट करना है। तो कैसे करोगे, यू नीड अ टेस्ट एनजी फॉर दैट। सो आप यहाँ पर टेस्ट एनजी के हिसाब से आपने टेस्ट स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करोगे एवरीवन। इसमें आपके जो भी आपको अनोटेशन चाहिए, कहीं पे पैरामीटर अनोटेशन लगेगा, कहीं पे बिफोर टेस्ट, हर बार टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है तो @टेस्ट, ऐसे मल्टीपल आप अनोटेशन यूज करके आपके टेस्ट स्क्रिप्ट को रेडी करोगे। दिस इज योर टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल गाइस, दिस इज योर टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल। अगर रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट है गाइस, तो रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन टेस्ट,
ऐसा कुछ आप फाइल क्रिएट करोगे गाइस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन test.java नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा एवरीवन। सो हर एक पेज ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर पेज ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड, या फिर ऐसे भी हो सकता है गाइस रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट और लॉगिन पेज रजिस्ट्रेशन पे जाने के लिए लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स के मेथड को भी कॉल करना है, तो फिर से लॉगिन के लिए आप यहाँ पे कोड नहीं लिखोगे, ऑलरेडी कोड यहाँ पे कॉल हो रहा है, वही कोड आप यहाँ पे भी कॉल करोगे। मतलब रजिस्ट्रेशन पे जाने से पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा ना एवरीवन, यस और नो? यस यस। सो आप ये रजिस्ट्रेशन के स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉल करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट के पेज ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को भी यहाँ पे कॉल करोगे फॉर परफॉर्मिंग योर टेस्ट स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से आपका ये एक और अप्रोच, मतलब एक और हायरार्की रहेगा गाइस, एक पैकेज रहेगा जिसको टेस्ट स्क्रिप्ट बोलोगे, अ टेस्ट स्क्रिप्ट फोल्डर और अ टेस्ट स्क्रिप्ट पैकेज इनसाइड विच वी आर मेंटेनिंग द टेस्ट फाइल्स गाइस। हम लोग क्या मेंटेन करें इसके अंदर में? टेस्ट फाइल या फिर टेस्ट स्क्रिप्ट्स। आप लोग टेस्ट स्क्रिप्ट कहाँ पे मेंटेन करते थे एवरीवन? टेस्ट स्क्रिप्ट किस में मेंटेन करते थे एवरीवन? टेस्ट स्क्रिप्ट किस में मेंटेन करते थे? टेस्ट में। और पेज ऑब्जेक्ट्स और आपके जो रीयूजेबल मेथड है, आपके वेब एलिमेंट फाइंड आउट करना एंड रीयूजेबल मेथड आप कौन से पैकेज के अंडर में मेंटेन करते थे? अंडर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आप मेंटेन करते थे रीयूजेबल मेथड एंड आपके एक्सपाथ। तो गाइस मुझे बताओ, आपके सारे स्क्रिप्ट अच्छे से चल रहे हैं और एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज फेल हो रहा है, उसका एक्सपाथ चेंज हो गया, फिर एक्सपाथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताओ इतना सारा हजारों फाइल है, डायरेक्टली आपको पता है कौन सा पेज फेल हो रहा है एवरीवन? कौन सा स्क्रिप्ट फेल हो रहा है? रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन टेस्ट में जाओगे तो रजिस्ट्रेशन इसमें चेक करोगे कौन सा मेथड फेल हो रहा है। वो मेथड कहाँ पे है? वो रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट में, वहां पे जाके एक्सपाथ अगर फेल हुआ तो वहां पे सिर्फ जाके एक्सपाथ आप मॉडिफाई कर दोगे, या फिर जो भी फिक्सेस रिक्वायर्ड है वो फिक्सेस आप करोगे, आपका स्क्रिप्ट फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपका फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपका वर्क रिड्यूस कर रहा है। अगर मुझे बताओ ये सारा कोड मैंने एक ही जावा फाइल में लिखा होता, 5000 10,000 लाइन का कोड होता, क्या मैं उसको पहचान पाता कहाँ पे एग्जैक्टली फेल हो रहा है या फिर कहाँ पे एग्जैक्टली मिस्टेक हो रही है? मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाता? राइट। सो शायद राधिका आपने बहुत सारे जगह पे कमेंट और बहुत सारे जगह पे आपने क्या किया था, कोड को प्रॉपर्ली रीअरेंज नहीं किया था, उसी कोड में 100 लाइन ऑफ कोड में ही आप कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा मेथड कौन सा एक्सपाथ है। करेक्ट। सो यही एक्चुअल में लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग बिगिनर्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि आपके फ्रेमवर्क को प्रॉपर्ली अरेंज नहीं करते। सो इसीलिए आपका फ्रेमवर्क बहुत हेल्प करता है आपको टू राइट द टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करने के लिए, टू एग्जीक्यूट द टेस्ट स्क्रिप्ट एंड टू मेंटेन द टेस्ट स्क्रिप्ट। मैंने आपको बोला था फ्रेमवर्क का काम क्या है? राइट द टेस्ट स्क्रिप्ट, टू एग्जीक्यूट द टेस्ट स्क्रिप्ट। आप इजीली इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो और एंड में आप उसको मेंटेन भी कर सकते हो। मेंटेनिंग इज वेरी इजी। और मेंटेनिंग के बाद गाइस हमें ये क्या जनरेट करके देता है? जनरेटिंग द रिपोर्ट्स एंड लॉग। अभी तक तो हम लोग कंसोल का आउटपुट देख रहे थे एवरीवन, हमें कंसोल का आउटपुट नहीं चाहिए, हमें रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करने हैं। तो अगर हमें रिपोर्ट्स वगैरह देखने हैं या फिर हायर मैनेजमेंट कभी भी आपके रिपोर्ट्स देखता है और आप लोग टेस्ट स्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, इसका प्रूफ क्या है आपके पास? इसका प्रूफ है आपके पास रिपोर्ट्स। सो एवरीवन, तो ये दो स्ट्रक्चर होते थे, ये याद रखना। और इसमें गाइस एक और हमेशा याद रखो, हमारे फ्रेमवर्क में एक और पैकेज था, उस पैकेज को हम लोग यूटिल्स पैकेज बोलेंगे एवरीवन। उस पैकेज को कौन सा पैकेज बोलेंगे एवरीवन? उस पैकेज को हम लोग क्या बोलेंगे? यूटिल्स। तो यूटिल्स मतलब क्या है? जैसे मुझे लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत है कि नहीं है एवरीवन? डू आई नीड यूजर नेम और पासवर्ड और नॉट? Yes. तो हमने क्या बोला था, हमारा फ्रेमवर्क कौन से टाइप का है? डेटा ड्रिवन है कि कीवर्ड ड्रिवन? Data driven. तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग हार्ड कोडेड देंगे कि एक्सेल से वगैरह रिट्रीव करेंगे, फेच करेंगे एवरीवन? तो हमारे जो डेटा फाइल्स है गाइस, हमारा जो रिसोर्सेस करके फोल्डर होता है, आप रिसोर्सेस नहीं तो यूटिल्स बोलोगे, तो ये यूटिल्स करके फोल्डर है गाइस, या फिर इसको रिसोर्सेस बोल दो,
सिंपली विल मेक इट एज अ रिसोर्सेज। यूटिल्स हम लोग दूसरे को दूसरा पर्टिकुलर पैकेज रखेंगे। फिलहाल लेट मी एक्सप्लेन यू द रिसोर्सेज। तो गाइस ये रिसोर्सेज करके पैकेज है। ये रिसोर्सेज पैकेज में हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर ये लॉगिन टेस्ट है तो लॉगिन टेस्ट डेटा डॉट एक्सेल्स, आपकी एक्सेल फाइल इस तरीके से मेंटेन होती थी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन टेस्ट है तो रजिस्ट्रेशन टेस्ट डेटा डॉट एक्सएलएस, इस तरीके से आपकी फाइल्स मेंटेन रहेगी गाइस। सबको क्लियर है? अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है या फिर वो पर्टिकुलर डेटा फेल हो रहा है गाइस, बिकॉज ऑफ द डेटा मेरा स्क्रिप्ट फेल हो रहा है, तो मुझे पेज ऑब्जेक्ट में जाना है क्या? द आंसर इज नो। मुझे टेस्ट में जाना है क्या? द आंसर इज नो। मुझे कहां पे जाना है एवरीवन? वेयर आई नीड टू गो? आई नीड टू गो टू रिसोर्सेज में आपकी रिसोर्सेज डॉट एक्सेल फाइल रहेगी गाइस। इस एक्सेल फाइल से आपका डेटा, हमेशा याद रखो, इस एक्सेल फाइल से डेटा आपका इस स्क्रिप्ट फाइल में रन होता है। इसको टीडीडी अप्रोच आप बोलोगे। ये है आपका डेटा ड्रिवन अप्रोच। दिस इज योर डेटा ड्रिवन अप्रोच। क्लियर टू एवरीवन? ये रिसोर्सेज फोल्डर क्या है ये समझा क्या सबको? फ्रेमवर्क का हायरार्ची समझ रहा है राइट एवरीवन? कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, फिर इसको कल हम लोग एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। 1 दिन लगे 2 दिन लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मैं आपको 1-2 स्क्रिप्ट करके बताऊंगा, बाकी का आपको करना है एवरीवन। सो पेज ऑब्जेक्ट, टेस्ट एंड रिसोर्सेस, ये तीनों चीजें क्लियर है सबको एवरीवन? ये क्लियर है सबको? किसी को कुछ कंफ्यूजन गाइस? इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है एवरीवन? कुछ कंफ्यूजन है किसी को? अविनाश, इंटरव्यूअर ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप आपके कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे आपका फ्रेमवर्क कैसा था, आप स्क्रिप्ट कैसे करते थे, राइट? यही पूछेगा। फ्रेमवर्क आपका पूछेगा, ये डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। स्टिल अगर कोई पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछेगा हाउ एग्जैक्ट, आई मीन कैन यू एक्सप्लेन विद द फ्रेमवर्क इन डिटेल, कौन से फोल्डर थे या फिर कौन से पैकेज थे या फिर आप डेटा कैसे मेंटेन करते थे, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक दिस। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्रेडिट स्विस के जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी यूजर्स को गए हुए हैं, ऑलरेडी लाइव है। सो मेरी एक टेस्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम ज्यादातर प्री-टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग ही परफॉर्म करते आ रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मैन्युअल और ऑटोमेशन से। मैनुअल टेस्टिंग। तो मैनुअल के लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, सिंपल। तो ये देखो अभी जैसे आपका जो भी प्रोजेक्ट है राइट, सो उस प्रोजेक्ट जैसे कॉग्निजेंट के पास है, तो कॉग्निजेंट में उस प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करने वाली टीम होगी राइट। तो कॉग्निजेंट ने कोई ना कोई फ्रेमवर्क तो यूज किया रहेगा, एम आई राइट? नो वन विल टेल यू द फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क आपको नहीं बताएंगे तो आपको उनको भी नहीं पता है जिन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम। कॉग्निजेंट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेमवर्क, तो एक फ्रेमवर्क किसी को पता है तो दूसरा फ्रेमवर्क किसी को नहीं पता, एम आई राइट? तो आप अपना फ्रेमवर्क ऐसा है, इस तरीके से याद रखो। और ये इस तरीके से ही डेटा यूज होता था। और एंड यूजर को डिप्लॉय हुआ, एंड यूजर तो ये फ्रेमवर्क यूज नहीं करने वाला ना। द फ्रेमवर्क इज फॉर अस, गॉट इट? इवन इंटरव्यूअर को भी उसके बारे में नहीं पता रहेगा, सिंपल। ओके। सो गाइस ये पैकेजेस, ये क्लियर है सबको? ये पैकेजेस क्लियर है एवरीवन? द हायरार्ची ये क्लियर है सबको? नाउ वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग हियर। हमारे पास एक और एक और पैकेज होता है जिसको हम लोग यूटिल्स पैकेज बोलेंगे। सो गाइस यूटिल्स पैकेज मतलब क्या होता है? जैसे मुझे स्क्रीनशॉट लेना है गाइस, टेस्ट स्क्रिप्ट फेल होती है, टेस्ट स्क्रिप्ट एंड होती है, उसके ऊपर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने की जो मेथड्स है गाइस, टू टेक अ स्क्रीनशॉट, वो सारी स्क्रीनशॉट वाली मेथड्स हम लोग किसके अंडर में रखेंगे? स्क्रीनशॉट रीयूजेबल मेथड गाइस, रीयूजेबल मेथड जैसे कि स्क्रीनशॉट हो गई, लॉगिन रिलेटेड भी हो सकती है, लॉगिन फंक्शनैलिटी सबको यूज होता है। तो ये सारी चीजें आप यूटिल्स के अंडर रखोगे। जैसे डेटा हमें गैदर करना है, डेटा हम लोग गैदर कहाँ से करते हैं? एक्सेल से करते हैं। तो एक्सेल का भी कुछ कोड था गाइस, सेट ऑफ कोड था, कुछ 5-6 लाइन का कोड था, राइट एवरीवन? तो उसकी आप एक मेथड बनाओगे और वो मेथड कहाँ पे रहेगा? रीयूजेबल मेथड किसके अंडर में रहेगा एवरीवन? वो किसके अंडर में रहेगा?
इट विल बी अंडर यूटिल्स। यूटिल्स मतलब यूटिलाइजेशन, सिंपल। तो इसमें यूटिल्स में आप लोग यहाँ पर कुछ मेथड्स, रीयूजेबल कॉमन मेथड्स रखोगे जिसका यूज सबको होता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, लॉगिन का फंक्शनैलिटी वगैरह, ये सारी चीजें, मेजर जो चीजें है वो लोग आप यूटिल्स में लिखोगे। मान के चलो हम लोग सब लोग एक ही फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कुंदन ने क्या काम किया है, हमें नहीं पता है सौगात ने काम क्या किया है, वी डोंट नो श्रुति, राधिका, जो जिन्होंने कौन से स्क्रिप्ट बनाए हैं, वी डोंट नो कौन से मेथड किस में है। एक एक फाइल जाके हम लोग चेक करने वाले क्या? नहीं, द आंसर इज नो। बट हमें पता है कॉमन फंक्शनलिटी, सब लोग कॉमन फंक्शनलिटी या फिर मेजर यूज होने वाली फंक्शनलिटी किसके अंडर में रहेगी? इनसाइड अ यूटिल्स। यूटिल्स में जाके हम देखेंगे कि कौन सी मेथड या फिर कौन सी चीजें वहां पे है, उसको हम लोग रीयूज करेंगे, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, कोड करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो ये 4 हायरार्की हम आप सबको याद रखने हैं कि आपके फ्रेमवर्क में 4 पैकेजेस थे, फॉर्म, टेस्ट, रिसोर्सेस एंड एवरीवन यूटिल। सबका काम समझा है सबको, मतलब हर एक का अप्रोच समझा है सबको, एवरीवन, सबका मेजर डिफरेंस क्लियर है सब लोगों को? एनीवन कुछ क्वेश्चन है तो बोल दो अभी। अविनाश शॉर्ट में बताओ प्लीज। शॉर्ट में मतलब इसमें शॉर्ट कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आपको पेज ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, फॉर्म के अंदर आपको सारे पेज ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, जिसमें आप उस पर्टिकुलर लॉगिन पेज पर अगर कोई एक्सपाथ रहेंगे, कोई वेब एलिमेंट रहेंगे, उसके ऊपर जो भी रीयूजेबल एक्शन क्रिएट करना है तो आप इसके अंडर में रखोगे। टेस्ट में आप लोग उसको अनोटेशन के हिसाब से आप टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल रखोगे, टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल को रीअरेंज करोगे। अभी इस टेस्ट स्क्रिप्ट में आपको डेटा लग सकता है, तो हमारा टीडीडी अप्रोच था, तो वो हम लोग उसके रिगार्डिंग रिसोर्सेस में एक एक्सटर्नल फाइल रखेंगे, इस एक्सटर्नल फाइल से आपका डेटा आपके टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल में आएगा। और रीयूजेबल मेथड जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, फेल स्क्रीनशॉट वगैरह के रिलेटेड कुछ भी कोड है, इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह है, तो आप यूटिल्स के अंडर में रखोगे। दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपने ये इसको प्रैक्टिकली किया होता ना गाइस, ये 2 चीजें का आपने इंप्लीमेंट की होती, तो ये चीजें आपको डिफिकल्ट नहीं लगती। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल करके भी नहीं देखा। आई एम वेरी श्योर अगर नहीं किया है तो फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था गाइस, आप मेरे से ज्यादा से ज्यादा एक दिन पीछे रहो, या फिर मेरे साथ ही चलो, मैंने कल जो पढ़ाया है वो आपको कल के कल ही करना है। दैट वाज द समथिंग विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं एक वीक के लिए आपको बोल रहा था, क्योंकि दिस यही होता है कि मैं फ्रेमवर्क पढ़ा दूंगा और आपको बेसिक आइडिया ही पता नहीं कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे बनाते हैं और टेस्ट स्क्रिप्ट में उसको कॉल कैसे करते हैं। सो ये अगर नहीं रहेगा तो फिर आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट, राइट? सो ठीक है, सिंपल मेजर आपका काम आपको यूटिल्स वगैरह के बारे में ज्यादा याद सोचने की जरूरत नहीं है। वो फ्रेमवर्क जो डेवलप करता है उसका काम है, उसने यूटिल्स बना के रखा था। आपका मेजर काम क्या है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएटिंग द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्लासेस। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्लासेस बनाना ये आपका काम था, जिसमें आप लोग क्या करते थे? टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट्स and create the actions which will be performing certain actions on that particular web element। उस web element पे action perform करने के लिए methods create करना, that is your own work, that is your core responsibility। Then creating a test script file and to keep the data externally and call that data inside your test script whenever it is required। तो बन गया आपका framework guys, that's it, this is the framework। और इस framework में guys कुछ चीजें हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, ऐसे बोलना है आपको। तो ये आपको पूछेगा, इंटरव्यूअर पूछेगा, आप लॉग्स कैसे देखते थे? आप अपने प्रोजेक्ट में लॉग कैसे देखते थे? लॉग्स मतलब एग्जीक्यूशन लॉग होते हैं। अगर कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वो एग्जीक्यूशन लॉग कैसा यूज होता था? तो उसके लिए हमेशा याद रखो, हम लोग अपने प्रोजेक्ट में log4j करके एक लाइब्रेरी आती है एवरीवन, ये आपको आपके एग्जीक्यूशन का लॉग्स बताती है। तो लॉग्स मतलब क्या गाइस? जब भी हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं एवरीवन, जब भी हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने राइट हैंड साइड पे देखा होगा कुछ कंसोल पे आउटपुट आता है। तो मुझे कंसोल पे आउटपुट नहीं जो आता है और जो लॉग्स दिखते हैं कि वेब एलिमेंट फेल हो रहा है या फिर उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो उसको लॉग बोला जाता है। तो रिलेटेड आपके एग्जीक्यूशन रिलेटेड लॉग्स जनरेट होंगे,
उसके लिए आप लोगों ने आपके प्रोजेक्ट में क्या इंप्लीमेंट किया था एवरीवन? आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या इंप्लीमेंट किया है एवरीवन? वी हैव इंप्लीमेंटेड log4j, और log4j का काम क्या है? टू जनरेट द लॉग्स फॉर योर टेस्ट एग्जीक्यूशन। आपके टेस्ट एग्जीक्यूशन का जो भी लॉग होगा, कहीं पे असर्शन फेल हो रहा है, कहीं पे आपका वेब एलिमेंट नॉट इंटरप्टेबल है, इसका लॉग्स जो जनरेट करने वाला, ये लॉग कौन जनरेट करने वाला है एवरीवन? दिस विल बी जनरेटेड बाय log4j। एक और चीज आपने इसमें रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या किया था? जो डिफॉल्ट रिपोर्ट्स आते दैट आर नॉट दैट मच इंटरैक्टेबल, या फिर उतने अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हमें मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट चाहिए थे। तो रिपोर्ट के लिए आप लोग क्या करते हो? तो आप लोग गाइस एक्सटेंड रिपोर्टर, ऐसे डिपेंडेंसी आती है जो आप मेवन प्रोजेक्ट में आप अपने ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड रिपोर्टर है, बहुत सारे रिपोर्टर आते हैं। हम बोलेंगे गाइस हमारे इसमें अल्योर रिपोर्ट यूज होता है। हमारे इसमें क्या यूज होता है एवरीवन? हम लोग कौन सा रिपोर्ट यूज करते थे? हम लोग कौन से रिपोर्ट्स यूज करते थे एवरीवन? We used to use, like we are using Allure reports. Allure reporter mechanism है, ये हम लोग यूज करते थे for the reporting, reporting purpose। तो इन सारी चीजें जब आपकी आएगी गाइस, आपका एग्जीक्यूशन होगा तो log4j आपका लॉग्स जनरेट करेगा। लॉग्स के बाद अगर आपको आपके प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क का एग्जीक्यूशन चाहिए गाइस, सॉरी नॉट एग्जीक्यूशन, आपके एग्जीक्यूशन का रिपोर्ट चाहिए, तो आपको टेस्ट एनजी के बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट्स तो आ जाएंगे। उसके साथ आप एक्सटर्नली आर्टिफैक्ट्स जनरेट जो करते हैं एग्जीक्यूशन रिपोर्ट एंड ऑल, तो वो आपको अल्योर रिपोर्टर प्रोवाइड करेगा। गॉट इट? तो ये आपका फ्रेमवर्क है एवरीवन, दिस इज द फ्रेमवर्क, ये आपका फ्रेमवर्क है, दिस इज योर फ्रेमवर्क एवरीवन। किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी? गाइस जस्ट अलाउ मी अ मिनट, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। हाँ बोलना। हाँ 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 सॉरी गाइस, ओके। सो ये है आपका फ्रेमवर्क, दिस इज आवर एग्जैक्टली फ्रेमवर्क लुक्स लाइक गाइस। किसी को कुछ क्वेश्चन? फॉरगेट अबाउट log4j अल्योर रिपोर्ट। एट द एंड शायद हमें इसका देखना है कि एग्जैक्टली क्या है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। बाकी कुछ भी इस फ्रेमवर्क में एवरीवन, इस फ्रेमवर्क में कोई भी चीज़ आपको नहीं समझी ऐसी? अविनाश, ये टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल जो है ये टेस्ट एनजी फाइल ही होती है? ये जावा फाइल रहेगी, इसमें टेस्ट एनजी के अनोटेशन यूज करेंगे हम लोग, राइट? ओके। मतलब जैसे कि लॉगिन टेस्ट में मल्टीपल टेस्ट भी हो सकते हैं, राइट? एक ही स्क्रिप्ट में क्या नाम है, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, या फिर एक ही सूट में ये सूट्स जनरेट होते हैं, इनके सबके सूट जनरेट होते हैं। तो सूट में से कौन से टेस्ट स्क्रिप्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है, कौन से टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना है, कौन से किस ग्रुप के अंडर आ रहे, ये आप डिटरमाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी। और टेस्ट एनजी से आप लोग उसका एग्जीक्यूशन करते हो, मेंटेन करते हो। मतलब मेंटेन करने के लिए तो हमें मेवन प्रोजेक्ट हेल्प होता है, इस तरीके से आपको बोलना है। और बाकी टेस्ट एनजी, ओके। तो इसमें क्या क्या टूल्स यूज होते थे गाइस? टूल्स क्या क्या यूज होते थे? तो ये एक टूल हो गया आपका log4j टू जनरेट द लॉग्स, ये एक रिपोर्टिंग टूल हो गया, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हो गया टू जनरेट द रिपोर्ट्स। फिर एवरीवन हम इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज करते थे? हम लोग स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड फ्रेमवर्क डिजाइन कैसे किया था, या फिर ये हाइब्रिड फ्रेमवर्क का अप्रोच, इसमें लैंग्वेजेस क्या, ये बेस्ड ऑन क्या था? ये जावा प्लस क्या है? ये जावा प्लस सिलेनियम है, एम आई राइट एवरीवन? ये जावा प्लस सिलेनियम का कॉम्बिनेशन यूज करता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतने दिन से यही सीख रहे हैं। सेकेंडली इसमें गाइस, इसमें क्या यूज होता है?
टेस्ट एनजी अनोटेशन. ओके, नॉट डायरेक्टली, आई वोंट गो टू द टेस्ट एनजी. फर्स्ट हम लोग पेज ऑब्जेक्ट्स मॉडल बनाते हैं. तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल्स गाइस, ये जो यहाँ पे आपका फॉर्म अप्रोच आप बोलोगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अप्रोच, पेज मॉडल ऑब्जेक्ट अप्रोच आप लोग फॉलो करते हो. सेकेंडली इसमें टेस्ट एनजी, एवरीवन टेस्ट एनजी अनोटेशन यूज होते हैं टू मेंटेन योर टेस्ट स्क्रिप्ट फाइल्स, या फिर टू एग्जीक्यूट योर टेस्ट स्क्रिप्ट. आप लोग टेस्ट एनजी अनोटेशंस यूज करते हो, टेस्ट एनजी अनोटेशंस यूज करते हो, जो मैंने आपको अनोटेशंस बताए थे, राइट. और इसको मेंटेन करने के लिए गाइस, इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता था, इसको मेंटेन करने के लिए मेवन प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट था ये मेवन प्रोजेक्ट था. तो ये मेवन प्रोजेक्ट है गाइस. टेस्ट एनजी के वजह से गाइस ये टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल जो हमने कल देखी थी गाइस, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट होती है. और मेवन प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए कौन सी फाइल जनरेट होती है एवरीवन, पॉम डॉट एक्सएमएल, पॉम डॉट एक्सएमएल. सो पॉम डॉट एक्सएमएल क्या है एवरीवन, पॉम डॉट एक्सएमएल मतलब क्या है, दिस इज नॉट पेज ऑब्जेक्ट नाउ, ये पॉम डॉट एक्सएमएल मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, दिस इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल. ये पॉम डॉट एक्सएमएल आपको मेवन प्रोजेक्ट के हिसाब से जनरेट होती है, और टेस्ट एनजी अनोटेशन की वजह से टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट होती है, जो कि कल हमने देखी थी गाइस. पैरामीटराइजेशन जब किया था तब हमने टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल का उसमें पैरामीटर्स वगैरह पास किए थे. तो ये फाइल एंड ये फाइल आप लोगों के फ्रेमवर्क में. तो फ्रेमवर्क गाइस ये अप्रोचेस या फिर ये चीजें फॉलो करता है. और आपका जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा फ्रेमवर्क है एवरीवन, जो फ्रेमवर्क इज हाइब्रिड फ्रेमवर्क. हाइब्रिड क्यों, बिकॉज ये क्या करता है, टेस्ट डेटा ड्रिवन एंड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये दो फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन है गाइस. सिर्फ और सिर्फ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर्म ये फ्रेमवर्क नहीं है. यस इट इज अ फ्रेमवर्क, बट आप सिर्फ फॉर्म फ्रेमवर्क नहीं बोल सकते. तो आप डेटा ड्रिवन, टेस्ट डेटा ड्रिवन एंड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इन दोनों का अप्रोच, उसके साथ आप टेस्ट एनजी, ये भी एक फ्रेमवर्क है, इसको यूटिलाइज करके आपका फ्रेमवर्क हाइब्रिड फ्रेमवर्क बन जाता है. इसीलिए आप हाइब्रिड बोलोगे, दैट योर फ्रेमवर्क इज डेटा ड्रिवन अप्रोच एंड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अप्रोच फॉलो करता है. इस तरीके से आपको बोलना है. ठीक है एवरीवन, क्लियर? किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ पूछना है इसमें, कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो बोल दो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम गाइस, लेट्स डिस्कस. अविनाश मीन्स हमारा आंसर रहेगा विच काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स you are using. So we said like we are using a hybrid framework. Instead of that, Java plus Selenium. POM approach is there, and testing annotations we use with the text Maven project. ऐसा बोलना है का? आपको तो पता ही है कि ये Java and Selenium यूज करता है. So that अगर आपने इंक्लूड भी नहीं किया, आपके रेज्यूमे भी मेंशन रहेगा that you are using Java and Selenium. Yes, the approach is hybrid approach. I have worked over the Java and Selenium language हम लोग यूज करते थे. The framework is hybrid, and why hybrid ये explain करना है. Why hybrid? Because the वरना वो समझेगा, उसको कैसे समझेगा कि कीवर्ड ड्रिवन अप्रोच यूज होता था कि टेस्ट डेटा ड्रिवन अप्रोच होता था. तो सिंपली बोल देना द फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट डेटा ड्रिवन अप्रोच दैट फॉलोज द डेटा ड्रिवन अप्रोच, बिकॉज वी यूजुअली कीप्स आवर डेटा इन एक्सटर्नल फाइल्स लाइक एक्सेल, इसमें हम लोग रखते थे. एंड अलॉन्ग विद दैट लाइक हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करते थे, पेज मॉडल ऑब्जेक्ट अप्रोच यूज करते थे. दैट्स व्हाई आवर framework is hybrid framework which is based upon Java and Selenium WebDriver. Java and Selenium WebDriver. Selenium WebDriver everyone. Selenium WebDriver. That's it. Java and Selenium WebDriver. ये आपका हाइब्रिड फ्रेमवर्क है. क्लियर? इसमें आप लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आपका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन आप टेस्ट एनजी क्यों यूज करते थे, टू मेंटेन द टेस्ट स्क्रिप्ट. डेटा ड्रिवन क्यों है, बिकॉज आप लोग एक्सटर्नल फाइल से, एक्सेल फाइल से डेटा लेते थे. दैट्स व्हाई इट इज डेटा ड्रिवन. एंड एवरीवन, इस पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए आप लोग कौन सा प्रोजेक्ट यूज करते थे, मेवन प्रोजेक्ट यूज करते थे. फिर सोर्स कोड गाइस,
सोर्स कोड एंड वर्जन कंट्रोलिंग कैसे होता था? तो गाइस मुझे पता वर्जन कंट्रोलिंग का ऑलरेडी हमने देखा था। वर्जन कंट्रोलिंग एंड मैंने आपको एक बताया था क्या होता है। सोर्स कोड एंड वर्जन कंट्रोल के लिए आप क्या करते थे? फॉर सोर्स कोड कंट्रोलिंग एंड वर्जन कंट्रोलिंग, यस गाइस, सोर्स कोड वर्जन कंट्रोलिंग के लिए आप लोग क्या करते थे? वर्जन कंट्रोलिंग गाइस, वर्जन कंट्रोलिंग एंड आपका रिपोजिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स कोड एंड वर्जन कंट्रोलिंग, वर्जन कंट्रोल करने के लिए आपको गाइस सोर्स कोड एंड वर्जन कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे गिट का यूज करते थे। किसका यूज करते थे एवरीवन? गिट का यूज करते थे, ठीक है। और रिमोट रिपोजिटरी, मतलब सोर्स कोड एंड वर्जन कंट्रोल के लिए आप लोग गिट यूज करते थे। एंड जहां पे आपका रिमोट था गाइस, जो रिमोट रिपोजिटरी होता है, रिमोट सोर्स कोड स्टोर करने के लिए गाइस, टू स्टोरेज पर्पस, जो रिमोट पे आपका डेटा स्टोर होता था, रिमोट के लिए आप लोग गिट हब यूज करते थे, दैट्स इट। ये इतने सारे पॉइंटर्स आपके फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, ये सारे पॉइंटर्स आपके फ्रेमवर्क में आ जाएंगे। व्हाट इट एवरीवन, क्लियर है ये सबको? ठीक है। सोर्स कोड एंड वर्जन कंट्रोलिंग के लिए आप गिट यूज करते थे, गिट ऑपरेशन का यूज करते थे। एंड रिमोट रिपोजिटरी, जो आपके हमने लोकल रिपोजिटरी क्या होता है और रिमोट रिपोजिटरी क्या होता है ये ऑलरेडी हमने देखा था गिटहब में, तो वो रिमोट के लिए आप लोग गिटहब यूज करते थे। दोनों के लिए गिटहब दोनों सेम नहीं होता, मैंने पहले ही बोला था आपको। सोर्स कोड एंड वर्जन कंट्रोलिंग के लिए आप लोग गिट यूज करते थे, गिट कमांड्स का यूज करते थे। एंड रिमोट पे आपका गिटहब यूज होता था, इस तरीके से बोलना है। तो दिस इज योर फ्रेमवर्क एवरीवन, ठीक है। और इस फ्रेमवर्क में हमने देखा कि log4j एंड Allure रिपोर्टर, ये दो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, दो एक्सटर्नल टूल्स का हम लोग यूज करेंगे। सो ये पूरा आपका फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग कल एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे एंटायरली, एंड टू एंड हम लोग एंटायरली उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे एवरीवन। किसी को कुछ क्वेश्चन?